नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लिमिट का हम निरंतर वीडियो देते जा रहे हैं और आप लिमिट को बहुत अच्छा तरीक़ा से देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वीडियो बना करके दें ताकि आप उसे भी अच्छा से देख करके अपना मैथमेटिक्स ठीक कर लें। देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट टॉपिक पढ़ना है, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, फिर कोनिक सेक्शंस को पढ़ना है। कोनिक सेक्शंस में क्या, सर्किल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को पढ़ना है। हम इस लेक्चर में आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट टॉपिक आप 10th क्लास में पढ़ लिए हैं और वही चीज़ 11th में पढ़ना है। तो हम चाह रहे हैं कि उसको ना पढ़ा करके आप जो चीज़ नहीं पढ़े हुए हैं उसे पढ़ाएं। जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट्स का यूज आएगा हम आपको साइड में एक एक करके सिखाते जाएंगे, आपकी यादों को ताज़ा करते जाएंगे और स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए, स्ट्रेट लाइंस में बहुत सारे वीडियो जाएंगे। वीडियो मेरा आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट का होगा। इसमें जितना हो सकेगा हम आपको द बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और फिर पूरा टॉपिक इतना ही छोटे छोटे वीडियो के साथ ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है और जो जनरल इक्वेशन होता है वो सही में स्ट्रेट लाइन का होता है कि नहीं होता है, वो सही में जो हम बताएंगे वो स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं है, उसको हम प्रूव करके समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में हमको पढ़ना क्या है, पहले तो जनरल इक्वेशन, उसके बाद ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, स्लोप पढ़ना है, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, एक बिंदु से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, दो बिंदु से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला लाइंस का इक्वेशन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, हम एक एक करके चीज़ों को बताएंगे। आइए पहले शुरू करते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन से। देखिएगा, स्ट्रेट लाइन देखेंगे मेरे बाबू, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 को स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन बोला जाता है। इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखिएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 को जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन का सामान्य समीकरण बोला जाता है। आप देख रहे हैं हम क्या बोले, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। अब देखिएगा, जिसमें a b c कांस्टेंट है, a b c क्या है, कांस्टेंट है, और x y जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है, x y का मतलब का, अगर मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसी का इक्वेशन यह है, तो इस इक्वेशन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट को हम लोग एक साथ करके ये स्ट्रेट लाइन का रूप दिए हैं, उन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है कौन, एक्स वाई। यानी एक्स वाई इस लाइन पे प्रत्येक पॉइंट्स के लिए है, यानी एक्स वाई इस लाइन पे वैरी करता है, मीन्स वेरिएबल पॉइंट्स है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब आइए हम आपको समझाने जा रहे हैं कि x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 यह स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है कि किसी दूसरे चीज़ का इक्वेशन है। यानी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यह ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है
किसी दूसरी चीज़ का इक्वेशन नहीं है। इसे जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही बोला जाता है, कोई दूसरा नहीं बोला जाता है। हाँ, जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जनरल इक्वेशन का मतलब यह होता है कि लाइन कोई भी हो, अगर उसका हम इक्वेशन लिखें तो उसका अंतिम रूप देने के बाद वह इक्वेशन इसी फॉर्म में आता हो, इसलिए इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन आप कोई भी ले लीजिएगा, सबका किसी तरह का कोई इक्वेशन हो, आप उसे लिखेंगे, फाइनली यही रूप पाएंगे। इसका मतलब है कि यह जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। हाँ, इसको हम प्रूव करके आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। देखिएगा, हम यहाँ कह रहे हैं प्रूव दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिएगा प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लेट दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ अ कर्व which passes through 3 given points A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। देखिएगा, हमको प्रूव करना है ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि यह जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, कर्व का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? कर्व का, जो 3 दिए हुए पॉइंट a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 से पास करता है। देख रहे हैं? देखिएगा, अब आप जान लीजिए, अगर कोई इक्वेशन किसी पॉइंट से पास करता है तो वह पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है क्या मतलब क्या? वेरिएबल की जगह पे अपना वह जगह बना लेता है। देखिएगा, हम कहेंगे सिंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 passes through 3 given points, और पॉइंट्स का नाम आप जान रहे हैं क्या? a x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3 रिस्पेक्टिवली। आप जान रहे हैं इसका मतलब क्या होगा जी? ये तीनों पॉइंट जो होंगे सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। देखिए कैसे, इसका मतलब हो गया कि अब जो इक्वेशन है ए वाला, इसको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। का मतलब a x1 प्लस बी y1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, a x2 प्लस बी y2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जब तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई किया तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू? इस ढंग का हो जाएगा कि नहीं? इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन 1, इसको हम सेकेंड कह दे रहे हैं, इसको हम इक्वेशन थर्ड कह दे रहे हैं। देखिएगा, इसको हम पहला, दूसरा, तीसरा कह दे रहे हैं। अब देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों से ए बी सी का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे बढ़ने पर हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है।
कहीं ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि जो चीज़ हम माने हैं उससे कुछ अलग मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो पहले करके देख लेते हैं। कह रहे हैं कि नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड से ही आप ABC को निकालें। आप सेकेंड थर्ड से भी निकाल सकते हैं, आप फर्स्ट थर्ड से भी निकाल सकते हैं, किसी दो का यूज करके आप कर सकते हैं। देखिएगा, हम करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्या है, AX1 प्लस BY1 प्लस C इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है, AX2 प्लस BY2 प्लस C इक्वल्स टू 0। ये दोनों से ABC का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ABC का वैल्यू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से निकाल ले रहे हैं। क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। क्या क्या पढ़े थे? आप पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस सब मेथड पढ़े थे ना। उसी में से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ से क्या कहेंगे, A डिवाइडेड बाई, ये छूट जाता है यहाँ से शुरू, तो Y1 इंटू 1, तो Y1 माइनस फिर Y2 इंटू 1 Y2, फिर यहाँ भी, अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो X2, और यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो X1, फिर इक्वल्स टू C। अब देखो C बाई क्या, अब यहाँ पहुँचे हुए हैं तो इससे इसमें, यानी X1 Y2 में माइनस X2 Y1। देखते रहिए, चूँकि ABC का वैल्यू निकालना है इसलिए हम इसको K कह दे रहे हैं। अब यहाँ से A बराबर कितना है, चूँकि इसको इसके बराबर करेंगे तो A बराबर हमको मिलेगा K इंटू Y1 माइनस Y2, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा B इक्वल्स टू कितना, तो K इंटू X2 माइनस X1, और यहाँ से हमको C इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, K इंटू X1 Y2 माइनस X2 Y1, ऐसे मिलेगा। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिएगा, देखिए कह रहे हैं कि नाउ फ्रॉम थर्ड में क्या था, AX3 प्लस BY3 प्लस C इक्वल्स टू 0, तो A की जगह पर इतना K इंटू Y1 माइनस Y2 I इंटू कितना X3, प्लस B की जगह पर K इंटू X2 माइनस X1, और साथ में Y3, और C की जगह पर ये वाला कितना K इंटू X1 Y2 माइनस X2 Y1 इक्वल टू 0। अब देखते रहिए, के सब में है, के को निकाल के फेंक दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, X3 इंटू Y1 माइनस Y2, और प्लस यहाँ से कितना Y3 इंटू X2 माइनस X1, और यहाँ से कितना X1 Y2 माइनस X2 Y1 इक्वल टू 0। अब देखिए ना, इसको हम अभी ज्यों का त्यों रखते हैं, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, तो X2 Y3 माइनस X1 Y3, और यहाँ इसको भी ज्यों का त्यों। देखते रहिए कहाँ हम पहुँच रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे क्या कहेंगे, X3 Y1 माइनस Y2, फिर यहाँ से देखिए X2 यहाँ, X2 यहाँ, X2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो Y3 माइनस Y1, फिर यहाँ से हम X1 को कॉमन ले रहे हैं Y2 माइनस Y3। आप देख रहे हैं, थोड़ा इसको हम क्रम से लिख ले रहे हैं, क्रम से लिख रहे हैं। देखिए कैसे, आप देखेंगे, देखिए क्रम से कहने का मतलब ये पहले X1 वाला टर्म को लिख रहे हैं, प्लस X2 इंटू Y3 माइनस Y1, प्लस X3 इंटू कितना Y1 माइनस Y2, और दोनों में तरफ हम क्या करते हैं, ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखते रहिए, यहाँ कितना होगा, प्लस X2 इंटू Y3 माइनस Y1, फिर प्लस X3 इंटू Y1 माइनस Y2 इक्वल्स टू कितना 0। अब देखिए, इसको गौर से देखिए, देखिए गौर से, देख रहे होंगे गौर से तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, ये तो कहीं देखा हुआ चीज़ है। कहाँ देखे थे आप? देखे थे मैट्रिक क्लास में, जब आप ट्रायंगल का एरिया पढ़ रहे थे। वैसे ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स क्या थे,
x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाले थे तो आपको ये मिला था। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर 0 हो गया। ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाने का मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल का कोई एरिया बना ही नहीं। कोई एरिया कब नहीं बनता है? जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो जाए, मतलब तीनों वर्टिसेज एक लाइन पे हो जाए। इसका मतलब यहाँ क्या निकल रहा है कि ये x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 ये एक लाइन पर के पॉइंट्स हैं। हम मान करके क्या चले हैं? हम मान करके ये चले हैं कि तीनों एक कर्व पर के पॉइंट हैं। और जब कर्व पे रहते तो ट्रायंगल बन जाता है, कर्व पे रहते तो क्या बन जाता? ट्रायंगल बन जाता। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि जो हम माने थे वो गलत माने थे। वास्तव में जो इसका कंसेप्ट है, जो यह लाई कर रहा है, वह किस पे लाई कर रहा है? तो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो हम मान करके चले थे ax + by + c = 0 एक कर्व का इक्वेशन है मेरे बाबू। वह कर्व का इक्वेशन नहीं है, वह किसका इक्वेशन है? वह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। का मतलब है कि यह ax + by + c = 0 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या कहेंगे मेरे बाबू? यहाँ से कहेंगे इसका मतलब जे ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 lie on the straight line, not on the curve। मीन्स हम क्या कहेंगे जी? मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मेरी जो मान्यता थी वो गलत हुई। गलत हुई तो सही क्या हो गया? हैंस कह देंगे हैंस ax + by + c = 0 इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नॉट अ कर्व। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? और यही जो हम चाह रहे थे प्रूव करना, प्रूव कर दिए। हमको लग रहा है कि आप बातों को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हम प्रूव कर लेंगे कि ax + by + c = 0 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यह कर्व का इक्वेशन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसमें एक और तरीका आपको बता देंगे कि कैसे आप प्रूव कर लेंगे कि ax + by + c = 0 जो है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन नहीं है। मीन्स इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप कुछ दिन और पढ़ें, आपको यह देख करके निश्चित लगेगा कि निश्चित में ax + by + c = 0 इस जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। आप वीडियो को बहुत सुंदर तरीक़ा से देखेंगे, एक एक स्टेप को देखेंगे, एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे। हम निश्चित आपके मैथमेटिक्स को मजबूत करने में अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। आप सीखते चलें, देखते चलें मेरे वीडियो को। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके दोस्त यार भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखें, मैथमेटिक्स को सीखें, डीपी सिंह के मैथमेटिक्स को सीखें और सीख करके अपनी मैथमेटिक्स मजबूत करें और अपना जो लक्ष्य है उसको समय रहते प्राप्त करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।